महान कवि तुलसीदास की माता का नाम हुलसी देवी और पिता का नाम आत्माराम दुबे थे। कहा जाता है कि उनका जन्म राजापुर चित्रकूट में हुआ था। तुलसीदास जी के जन्म को लेकर फिलहाल कई मतभेद हैं। ऐसा कहा जाता है कि वह 12 महीने तक अपनी मां के गर्भ में थे और वे अन्य बच्चों से अलग 32 दांतों के साथ पैदा हुए थे। इसके साथ ही वे बाकी बच्चों की तरह जन्म के समय रोए नहीं थे, बल्कि उन्होंने राम शब्द कहा था, जिसके कारण उन्हें रामबोला नाम दिया गया था। उनके जन्म के समय ज्योतिषियों ने बताया था कि तुलसीदास अशुभ समय में पैदा हुए थे। साथ ही ये भी कहा था कि वे अपने माता पिता के ऊपर संकट रहेंगे, जिसके कुछ दिन बाद उनकी माता हुलसी देवी का देहांत हो गया और कुछ दिन बाद उनके पिता ने भी अपने प्राण दे दिए और ये छोटा बालक रामबोला अनाथ हो गया। गुरु शेषा से तुलसीदास जी ने जो भी शिक्षा ली थी वे अपनी कथाओं और दोहों के जरिए लोगों को सुनाया करते थे, जिससे लोगों में भक्ति की भावना जागृत होती थी। वहीं एक बार जब तुलसीदास अपनी कथा सुनाने में मग्न थे, तभी अति सुंदर कन्या रत्नावली के पिता पंडित दीनबंधु पाठक ने उन्हें देखा और उनकी कथा से वे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह तुलसीदास जी से करवा दिया। तुलसीदास जी को अब बस श्री राम की लगन लग गई। वे सोते जागते हर वक्त राम की भक्ति में लीन रहते और चित्रकूट के 80 घाट पर अपनी राम भक्ति में महाकाव्य रामचरितमानस लिखने लगे। कहते हैं कि ये काव्य लिखने का मार्गदर्शन उन्हें श्री हनुमान जी ने दिया था। तुलसीदास जी ने अपने कई रचनाओं में उल्लेख भी किया है कि भगवान राम के प्रबल भक्त हनुमान जी से उन्होंने कई बार मुलाकात भी की। इसके साथ ही उन्होंने वाराणसी में भगवान हनुमान के लिए संकटमोचन मंदिर की भी स्थापना की। वहीं तुलसीदास जी के मुताबिक हनुमान जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, इसलिए उन्हें भगवान राम के दर्शन प्राप्त हुए। आपको बता दें कि अपनी रचनाओं में तुलसीदास जी ने ये भी उल्लेख किया है कि उन्हें शिव और पार्वती के दर्शन हुए थे। वहीं आपको बता दें कि तुलसीदास जी को इस महाकाव्य रामचरितमानस को पूरा करने में 2 साल 7 महीने और 26 दिन लगे थे। भगवान राम की अटूट और प्रबल भक्ति और हनुमान जी के आशीर्वाद से तुलसीदास जी को चित्रकूट के 80 घाट में भगवान श्री राम के दर्शन हुए। एक बार जब वो कमदगिरी पर्वत की परिक्रमा करने गए थे, उन्होंने घोड़े की पीठ पर 2 राजकुमारों को देखा, लेकिन वे उनमें फर्क नहीं कर सके। बाद में उन्होंने पहचाना कि वो हनुमान की पीठ पर राम लक्ष्मण थे। वे दुखी हो गए। इन सारी घटनाओं का उल्लेख उन्होंने अपनी रचना गीतिवली में भी किया है। अगली ही सुबह उनकी मुलाकात दोबारा राम से हुई। जब तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे, तभी अचानक भगवान और लक्ष्मण ने उन्हें दर्शन दिए और उनसे तिलक करने के लिए कहा। वहीं ये उनके दिव्य दर्शन से तुलसीदास जी अभिभूत हो गए और तिलक करना भूल गए, जिसके बाद भगवान राम जी ने खुद से तिलक लिया और अपने और तुलसीदास के माथे पर लगाया। तुलसीदास के काफी सालों से बीमार रहने के चलते उन्होंने सावन में संवत 1623 में देह त्याग दी। अपने अंतिम समय गंगा नदी के किनारे 80 घाट पर तुलसी राम ने राम नाम का स्मरण किया था। वहीं ऐसा कहा जाता है कि तुलसीदास ने अपने मृत्यु से पहले आखिरी कृति विनय पत्रिका लिखी थी, जिस पर खुद प्रभु राम ने हस्ताक्षर किए थे।